और भाई अपने चरित्र तो भी नहीं करे, ये खास नियम होना चाहिए। जब भगवान साथ देगा आपको, अपनी सच्ची श्रद्धा अपने ईश्वर में लाए रखे, फिर बेड़े पार होंगे। और बकवादे करने लागे सत्संग में भी आकर फिर आने का कोई फायदा नहीं से। और दूने पापी होंगे, दूना नुकसान उठाओगे, घना काल पाओगे और भगवान को भी दोष लगाओगे, संतों को बदनाम करते हुए नीचात्मा वो सत्संग में आकर भी को नहीं छोड़ सकते, तो फिर उनके साथ निर्भाग धरती पर नहीं है। वो तो फिर कहते हैं वो तो उस प्रकार है जैसे कहते हैं कोट वर्ष कर संगत साधा की, और पत्थर का पानी में के बीजे, और जैसे चंदन बन में रंग ला दे पर बांस बिटम्बी ना सीजे। जैसे चंदन का पेड़ होता है, आसपास के नीम ने भी वो चंदन जैसी महक वाला वृक्ष बना देता है, अपनी महक छोड़ छोड़ के, और वो नीम उसने ग्रहण कर लेता है। तो नीम को भी नीम नहीं कहते, चंदन की महक देख कर नहीं कहेंगे चंदन की लाकड़ी से। लेकिन ये बांस होता है ना, बांस, ये चंदन के पेड़ा के द्वारा यारो, इस पर कोई असर उस बांस का नहीं होता। चंदन की महक उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, बांस चंदन नहीं बनता। तो वो निकम्मा जीवात्मा जो सत्संग में आकर भी ग्रहण नहीं करती अच्छाइयों को, तो बांस कैसे है? कहते हैं चंदन बन में रंग ला दे पर बांस बिटम्बी ना सीजे। जो हंस आत्मा होती है वो हंस बनकर चली जाएंगे, और नकम में फिर भी अपने कर्म न बिगाड़ कर और कुत्ते की दुनिया में जाएंगे। तो इस प्रकार जब सत्संग उसने सुना मीराबाई ने कहा कि भाई मीराबाई ने जब इतना संघर्ष करना पड़ा समाज के लिए, तो वह जो बहन थी जो विधवा हो रही थी, समाज तो डरती, सत्संग में जान तो नाटे थी, तो उसकी हौसला सा बढ़ गया, बात तो ठीक है। अन्य बोलिए तेरा आगे पीछे सह भी के बता, लड़का से तेरा यू बिगड़ दिया, पति तेरा मर गया, ये समाज तेने बता कौन सा रोटी दे जगह आके ना, बल्कि मेरी तो वजादाद और दाबरे से मांगो हूं तो गुर्राव से वो देवर जेठ। फिर बता फिर क्या डरे तने कर वे देखो अपने नेक नीति तरहना और परमात्मा का भजन करना, फिर मालिक की देकर पाप के ऊपर होगी। तो वह बेचारी कई सुने थे सत्संग में जान लाएगी। सत्संग में जाने लगी तो सबसे पहले दुख रोया कि महाराज जी मेरा लड़का बिगड़ गया। जो दुख हुआ था मेरी जान ने वो तो था ही था, पति मर गया, इस तो बड़ा दुख और क्या होगा औरत ने। और ऊपर तो एक लड़का था, इसकी आस तक की थी कि हो सकता है ये कामयाब हो जाए, इसने ब्याह था कि मैं अपना जीवन सफल कर लूं, पर यो जमा बिगड़ रहा है, इसकी शराब यो पीवे, सुल्फा यो पीवे, और बोलूं तो छो में आ जावे। महाराज जी ने यही सलाह दी कि बेटी आया करो सत्संग में और सेवा करो यहाँ पे, और भगवान का नाम ले जा। कोई किसी का नाड़ ना, कोई बेटा ना कोई बेटी, ये तो लनियार से आप अपने समय खातिर थोड़े समय खातिर आ रहे से, कोई पथला लेन आ रहा है, कोई देने आ रहा से, पर यह को ना समझ मानती। फिर भी ममता इतनी गहरी होते ने बोली महाराज जी दया कर दे, वो भी सत्संग मान लग जा। तो उन्होंने ये कहा तो सच्चे मन तो लगी रहे, सारे काम हो जाएंगे। बेबे जब तू कच्चेपन में आ गई तो फिर कुछ भी कौन बढ़े। अगना महाराज जी मन तो पूरा ज्ञान हो गया, मैं तो अपने उद्देश्य बोलूं को ना, और वो भी आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात से लड़का। तो क्या हुआ, वो लड़का गंदे बच्चों की संगत में बैठकर चोरी करया करता। उसने क्या सोचा उसके साथियों ने कि भाई छोटी मोटी चोरी तो काम नहीं चलता, भाई पूरी बरकत को ना होती। इब कह राजा के महल में चोरी कराएंगे, और रानिया के हार एक एक 9-9 लाख का बताओ से, और अपने मुंह में पानी भरया मीठे, अपने मुंह में मीठू बन दे। बड़ी बुच्चा ना सोची राजा का महल वही होया करे, एक उनसे थोड़ा मैं उठना पाए कूद कर जाके ठा लिया किसी के सौदे ने। पर उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो ली क्योंकि उनका अंत भी आ लिया था। तो सारे उसके साथियों ने समेत उस लड़के ने, मैन के लड़के ने जो सत्संग में जाती थी, रात्रि के समय राजा के महल में चोरी करने की स्कीम बनाई, और उसके लिए फलाने मंदिर के पास, क्यों मंदिर के आसपास आदमी जाता कोई शक भी ना करता कि वो मंदिर में आए होंगे, मंदिर के पास इकट्ठे होना रात के 12 बजे निहित कर लिया। उधर से वह लड़की जो संगत में उसकी माँ सत्संग में जाया करती थी, तो उस दिन उसने कुछ प्रेरणा दी परमात्मा ने बंदी छोड़ने के, बेबे
अपने मन में सोचा है आए आज मेरा भी नंबर ला दो, महाराज जी का भोजन मैं ला दूं, क्योंकि महाराज जी का वह संत का भोजन गांव से जाया करता था और वो नंबर बांध रखा था हमने। तो वो कहने लगे भैया तो फलानी का नंबर है और उससे पूछना पड़ेगा, कभी उसने सारे काम तैयार कर रखे हो। तो दूसरी सहेली जाके भाई भगतन जाके लगे आज इसके बाग जाके और तू नाटी मत ना, आज इसका नंबर दे दे तो तू कल ले आई हम पाछे ने एक दिन पाछा हो जाएगा हमारा। तो बोली ठीक से मैं के नाटों में तो या ले देगी आज महाराज जी का भोजन। तो उन्हें कहा कि महाराज जी आज मैं भोजन देना चाहती हूँ आपका। ठीक से बेटी मन्नत रोटी चाहिए तो ले आते और पैसे ले आओ। तो वह आके बड़ी खुशी के साथ है भगवान बड़ा दिन दिया आज मुझे भी अवसर मिला संतों की रोटी खिलाने का, भोजन बनाने का। आके रोटी बनाने लगी। अब खेल खेल है मालिक, उसका बीमार बुखार हो गया, बहुत तगड़ा बुखार बन गया एकदम। रोटी बनाई थी, बनाते बनाते उसका नवाई सी बन गई, थोड़ा थोड़ा बुखार बन गया और बनाकर रोटी तैयार करी। इतना ईसा हाल हो गया जानो ईब लोट जाऊं खाट पे और उठा भी नहीं जानता। वो अपने लड़के ने बोली बेटा रोटी खा ले, न रोटी खा ली। वक्त रोटी खा के नहीं बोला बेटा एक काम कर दे आज तो मेरा अके कि मैं ऐसे ऐसे मेरा बुखार बन गया, देखिए जब मता बेटा जलो सो हाथ, उसके हाथ पकड़ के देखा उसके अपनी माँ का। मैं बोला सच्चे माँ तेरा तो बहुत तगड़ा बुखार बन गया। अके एक काम कर बेटा के अब मैं ऐसे ऐसे महात्मा की रोटियां की कह थी गुरु जी की महाराज जी की, और तू एक ये रोटी पकड़ाया बाज के और मैंने ये बांध कर दे रखे सारे छालने हमारी ये सामान से, और यह खीर बना रखी थोड़ी सी ये ले जा, कटोरे कटारे बांध के लोटे लाटे में गाल दी। तूने बोला माँ को ना दा है और तेरा तो ऐसा दिमाग खराब, सारी तुम्हारी बदनामी करें अब तेरी माँ बेराना की जा से और तो उल्टी जगह मत जा कर माँ। अनु बोली रे तू मेरी बात मान ले आज। ने बोला मैं ना जा अपना काम कर, मैं को ना देखा इस प्रकार। उसने कहने लगा क्योंकि उस लड़के ने वो 12 बजे दिखे रात के रानियों के महल घर लाओगे तार को बना धन लूट के लाओगे और फिर बढ़िया मकान बनावाएंगे, अच्छे कपड़े पहरा करेंगे। अपने अपने हिसाब तो सोचे बैठा और माँ की एक नहीं सुने। बोला तो और करड़ा छोम आ गया, बोल वाली पड़ी रहा मेरे तो नहीं कह देगी कुछ भी, नहीं जाऊं मैं तेरे उसमें। तो फिर वह रोन लागी उसकी माँ पड़ कर अपने फूट करने वाली भगवान मेरे किसी माड़े क्रम आज पहली बार रोटियां की कह आई थी और आज मैं जा नहीं सकती, के सोचेंगे वो सारे देख कितनी बेवकूफ से अमोरा तो भी रख दिए वो रोटी ना पहुंचाई। तो फिर ने बोली बेटा एक काम कर दे, तो जिंदगी भर मैं तो काम कहूँ को ना आज मेरा यू कार्य तुम जरूर कर दे। उसने सोचा ये बात जन्नत से पैसे थोड़ा समय हुआ है और तुम जल्दी से खवा का आ जा। उसने देकर रोटी आ जा अन्ना पिया जो ना सारी रात रोड़ा रखेगी। बोले बोला ला की इच्छा तेरे रोटी, उन्हें बंद बांध रखी थी, ठाक पकड़ा दी। अब वो गया अपने आश्रम में, महात्मा जी स्नान आर्थ गए हुए थे, शाम का समय था, ना धोकर फिर भोजन बाजन करना था, गर्मियां के दिन थे। उसने जाकर पूछा अब महाराज जी कहाँ है? कैसा बोला करे तो सत्संग में ना जाता, उसने ना बैठने का बेरा ना उसमें नम्रता है न सीधा जाकर तो पाली जाया करे। सत्संगिया ने नहीं बोला कित गया थारा महाराज जी? बोले रे कौन सा तू किसका सा? अगमा फलानी का लड़का हूँ। लड़की का नाम न जानते थे, ज्यादातर नाम से पुकारते थे, नाम जैसे फलानी रामो, रामो का लड़का से। अच्छा तो उन्होंने इतने महाराज जी स्नान करके आए, उन्होंने सब ने कह दिया महाराज जी तो रामू का लड़का ऐसा हो सके इसके बाद जागियो। तो महात्मा ने जब रोटी खाने के लिए बैठा तो वो साथ में लड़का भी बैठ गया। तो लड़के को उन्होंने सोचा ला समझा दो बात, लड़का पहली बार सत्संग में आया से, फिर तो के बरायु डटे ना डटे। कहने लगा बेटा तुमने बहुत बढ़िया बात करी, सत्संग में आया रोज आया करे। देखियो भगवान बिना राम के नाम बिना गधे बन जाएंगे, कुत्ते बनेंगे हैं, लग तो राशि में जाना होगा। गुरु ने ऐसे देख भक्ति करी थी, या दुनिया गीत गाया, स्वर्ग में चला गया। मैं बोला महाराज जी रोटी खा लेता थोड़ा सा, थोड़ी शिक्षा की जरूरत को ना। अब महाराज जी ने सोचा तुम्हें नकम्मा बालक से बिल्कुल तुम्हें ठीक से बोलता है कोई ना, अपना रोटी खाने लागे चुप करके।
जो ही रोटी खाई तो महाराज जी बोले, ले भाई बर्तन साफ करके छोरे ने दे दो। मैं बोला माफ कर लूंगा साहब। ठाक और वो डांक ठोकी, उन्हें सोची लेट होने लग रहा था, कदे वो 12 बजे तो पहला नहीं पहुंचा था, तेरी नंबर कट जा, कदे तेरा हिस्सा ना मिला उस चोरी में। अब ठाक है वो नो काने जूठे कूठे बर्तन डांक ठोक दी। बाजा जाओ कति अंधेरे के माँ बाजा भाग्या जावा था और जोर से सूढ़ का ऊपर पांव टिक गया कांटे पर। वो कांटा उसके पैर में घुस गया और टूट गई वह सूढ़ तो 1.5 इंच की उसके पैर में। अब वो पैर टेका कोना बाजा उस पर जा कोना एडी टेकता टेकता अपने घर न आ गया। घर न आकर पटक का वनो कहने जितने बर्तन ने दूर से भगा दिए और अपनी माँ ने बूंदा अच्छा लग गया कहने अकात गया था तेरे सत्संग में और मेरे पाँव में सूढ़ लग गई, आज पाछे मैंने भेज दिए तो कति नहीं जाऊं इसे नकम्मे नो फलान के रखे गए। उसकी माँ ने सोची देख मेरे कितने खोटे कर्म से, पहले तो आज इसे दिन बुखार चढ़ गया, मेरे को 100 अवसर मिला था संतों की सेवा का और आज यू लड़का भेजा था सत्संग में, आज इसका कांटा लग गया। भगवान ही तो कदे भी ना जाए ऐसा निकम्मा बालक से और ना मन न जान दे दे कौन बनी। अंदर अंदर रोआ बेचारी और बसावा क्यों। जैसे वह कोई दवाई बूटी सी करी उस लड़के की पांव का ऊपर बांध दिया मैरम सी, तो बोली बेटा सुबह कांटा निकलवा देंगे। निकल रहा कांटा पड़ी रहे एक लवा, ऐसी ऐसी बातों छोरा कहे। फिर भी उस बेचारी ने अपना लाकर वो तेल की गाद कर नीचे का जो मैल सा तेल सरसों के तेल के नीचे और वो ला करके उस लड़के का बांध दिया कि नरम हो जाएगा, सुबह इसको निकलवा दूंगी। पट्टी बांध कर वो लेट गए और वो उधर तो उसके साथी 12 बजे जाकर राजा के महल पर चोरी करने चले गए। उन्हें क्या देखनी थी बाट, आ गया तो आ गया, ना हो तो मत ना हो। तो वहां चोरी जब करने के लिए महल में घुसे तो वहां पर पहरेदार तगड़े हुआ करे न कौन जान दे रानिया के महल में। जो ही वो कोशिश कर रहे थे महल में चढ़ने की इतना पकड़ लिए। पहला तो गड़े हुआ छिद्रिया खूब तोड़ी उनकी दे और फिर राजा के पास ले गए। मंत्रियों ने सलाह दी कि इनकी इतनी हिम्मत होगी जब राजा के महल ने भी चोरी करने की न ठान ली तो आम जनता ने ये क्यों बख्शेंगे, इनको सख्त सजा दी जा। राजा ने हुक्म दे दिया कि इनको सूली तोड़ दो आज रात्रि शाम को। इस रात का समय सुबह सुबह क्यों रात में पकड़े लिए थे वह सुबह उनके पास पेश कर दिए। उन्होंने बोला शाम ने 4 बजे इनको सूली तोड़ दो। सूली कैसे तोड़ा जाता था, एक जहर में बुझा हुआ सुआ हुआ करता 2-1.5 फुट का 3 फुट का और उसको एक चकड़ी सी होती है काठ की, वो काठ की मतलब सर्कल सा होता है गोल गोल पटड़ी सी जिस पर आदमी आराम से बैठ जा और उसके बीच में सुराख होता था सुए जितना। उसके ऊपर ऐसे लकड़ होते थे, उस व्यक्ति को बांध दिया जाता था नो खूब बुरी तरह कि वो हल नहीं सके नो माड़ा सा भी इधर उधर न हो उसके। और ऊपर से वह चकड़ी ऐसे घुमाई जाती थी डंडों से चैन के साथ, वह चकड़ी नीचे न जाया करती और सुआ ऊपर न आता था। और सूढ़ी मतलब वो जहर का बुझा हुआ सुआ उसके पेट के माकर शर्म का काट दिया कर दे। और इतना वो रो का तड़प का इतना उसका शरीर अंत नहीं होता, इतना सूढ़े में तो काटा नहीं करते, ऐसे सूढ़ी तोड़ा जाता था। तो उनको क्या किया कि सारे नगर में घुमा दिया कि औरा कभी भय हो जा कोई राजा के महल में चोरी करने की कोशिश ना करे और चोरी का फर्क पड़े कि और चोरी ना करें, कोई चोरी में फर्क पड़ जाए, दुनिया का डर बन जावे कि ऐसी हालत होती है इंसान की जो बुरे कर्म करता है। तो उन्होंने उनकी छाती में लिख दिया कि हम राजा के महल में चोरी करे थे, हम पापी हैं, आज शाम को हम सूली तोड़े जाएंगे। ऊपर से उनका डंडे मार के पुलिस वाले ने कहे कि बोलो रामियों, हम चोरी कर रहे थे, हम चोर हैं और आज हमें 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा। भाई कोई सुनता हो तो ऐसा पूरा क्रम मत करियो। और एक विशेष बाजा सा बाजता जाया करता था, जब वो बाजे की आवाज आती थी, धुन आती थी, तो गांव वाले सोच लिया करते आज किसी की शायद आई से, किसी ने कोई पाप कर दिया, कोई जुल्म कर दिया, उसको सजा दी जाएगी। देखा तो के जुल्म होया होगा, कैसी सजा होगी। तो आप अपने बरने आगे बैठ जा करते, द्वारा का आगे चौतरिया पे वो सभी आकर के बैठ जाते थे, नो देखने ताई कौन से और के सजा है, किसका लड़का या आदमी कौन है।
तो ज्यों ही वो ढोल बाजता हुआ और वो दोनों माँ बेटा भी वार पर यानी दोनों दड़ियां पर बैठ गए, एक नो नाली पे एक नो नाली पे ना उन पर चौतरी। पहले बारजे हुआ करते थे, देड़ियों से तुरंत सामने एक पत्थर की जैसे आदमी आराम से बैठ जाए, दोनों तरफ वो बना दिया करते थे, उस पर बैठ जाया करते थे। उधर से वो लड़के आ रहे हैं और वो कहते हम रात में चोरी करे थे, राजा के महल में पकड़े गए, कुछ सुनता हो तो चोरी ना करियो, आज हमें शाम को 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा। आप उनसे नारा लगवाते आ रहे हैं। तो वो लड़का जो उनका साथी था और उनको पहचान ले सके, ओहो ये तो वो साथी हैं जो जिनके साथ मैंने चोरी करनी थी। अब वो बाजा बाजता हुआ आगे चला गया और वो लड़का अपनी माँ की कोड़ी भर के छाती का लाग के और फूट फूट कर रोने लग गया। मैंने बोली रे क्यों रोया भाई? तो कि मैं दर्द फेर हो गया तेरे पैर में, बहुत मुंडी तेरे रोया। ने बोला ना माँ पैर में दर्द कोई ना। ने बोला माँ बुलाओ तेरे सत्संग का, थारे संतों का, अरे महाराज जी का, आज तेरा बेटा सूड़ी टूटा हो। मैंने बोली रे कदे तो सोड़ा बोलिया कर निर्भाग पर, क्यों टूटा? सूड़ी टूटो मारे दुश्मन है, मेरा बेटा क्यों सूड़ी टूटा? अगना मैं सच्ची बताऊं स्वाद, मैं बहुत नीच आत्मा हो गया था। अगर कल मैं सत्संग में नहीं जाता और मेरा ये कांटा नहीं लगता तो मैं भी इन साथियों के साथ चोरी करने के लिए और राजा के महल में जाता और मामा पकड़ा जाता, आज तेरा कोई नहीं रहता। देखो एक दिन के सत्संग में उस लड़के ने भी इतनी सोच दिया कि माँ तेरा कोई नहीं रहता। तो अब फिर वह मारा होने लगी रे सच्ची तो इतना निकम्मा भी हो रहा था। अगमा मैं मेरा जैसा दलील इंसान धरती पर नहीं था। तो उस दिन वह शुक्र मनावस उससे लिखा कि जो मेरे को सत्संग में लेगी थी, अगर वह उस दिन सत्संग में नहीं जाती, परमात्मा साथ नहीं देता और वो लड़का भी सूड़ी टूट जाता, उसका रोना रोना बाकी रह जाता। इसलिए कहते हैं संत शरण में आणते आई टले बला, जय माथे में सूड़ी हो काटे में टल जाए। इसलिए कहा कि हमारे सतगुरु दे रहे हिला रे, सतनाम सुमर मन मैला रे। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे, मेरा खाली आया था खाली जागा, संग चाले ना देला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे, यही मिलाया यही बिछुड़ जा, जागा हम सकेला रे। और जब ये शरीर छूट जाएगा फिर के बनेगा कि फिर पीछे तू पशुआ की जय दी जय बैल बना, और 4 पैर जंगल में डोला तेरा तो ना पेट भरे। ये कौन कष्ट आवेगा इस प्राणी के ऊपर के बैल बनेगा और नाथ गल जाएगी, माथर खावेंगे और तलील और चीचड़ खाया करेंगे और पेट भी सूखे तूड़े भरना पड़ेगा। अब दारू पी के और थालियां गलात मारे से नखरे करते हैं, सब्जी ठीक कोई ना, आज फलानी चीज ना बनाई सर फोड़ दूंगा, और फिर भी पट्टेगा राम नाम ना लेते और इस खान पीन में गड़गत्ता मार रखा से। फिर कहे कि सर पे सींग दिए मन बोरे दूम तो मच्छर उड़ा। अब सारा दिन तो खेत में काम करे और चारों तरफ हरी हरी घास हो और फसल हो और वह पशु का चारा, और उसने खाने की कोशिश करता है। जब बैल एक जोटा मार ले ना आली, 1 घंटे के अंदर भूख लग जाती है पशु को, पर उसने चारा नहीं मिल सकता। चारा मिलेगा ठीक 1:30 बजे दिन के, और उसने भूख लाग ले 8-9 बजे। उस समय थोड़ा सा चारा को बागवान उसे चरा दिया करे और ना तो नो का नो पेल ने उठा के, और फिर उसको भूख लगती है, चारों तरफ उसका चारा हो से खाने की कोशिश करता है। आली उसके हाथ में रस्सा वो है, उसको रस्से को खींच लेता है और नाक उसके नाथ में गली होती है, फिर भी नहीं मानता, ऊपर तो लाठी ठोका उसके कि सीधा चाल भाई। अब कहते हैं कि के बन गया तेरा, उलिया बिगड़ गया, मैं भी ना बता सकता, मेरा पेट दुख है, मेरे सिर में दर्द है, अब मेरी टांग दुख है, मैंने भूख लाग रही है कि प्यास लगी, आंखों में का पानी पड़े और भाई सारा दिन डड़ा का मां पांव फड़ुआवे। फिर बताया कि सर पे सींग दिए मन बोरे दूम तो मच्छर उड़ा। सर पे 2 सींग दे दिए, एक दे दी पूछड़। इसको चाहे कूलर बना चाहे पंखा बना,
और बच्चा इसने मच्छरदानी समझ ले, ये काम इतना ही कर सकती है। अपने अपने पेशाब में गोबर में बेका अपने दांत पर मारे जा, और जितना शरीर गिल्ला होता है उतने मच्छर ज्यादा लड़ा करें, तो उन्हें अच्छी तरह खाया करें उस पशु ने। अब कहते हैं फिर नर बाग से कि वह पूछड़ भी कट जाया करेगा, देखी 1.5 बिलात की रह जाया करे, न्यू करे जागा बैठा बैठा। अब ये पाप बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाते हैं कि पशु जुन्नी में भी अंग भंग हो जाते हैं। टांग टूट जा, लूतरा हो जा, आंख फूट जा, सींग टूट जा, ये सब कर्म की मार वहां तक जाकर के से दिन जा दुखी करती है। और जब वो मनुष्य शरीर में था, जब धरती तोला था, अंडी पाक का चल रहा था, चौड़े चौड़े पांद रखे, बता किसने देखा भगवान, ईट देख ले बेटा भगवान की ओर से। फिर कहते हैं इबे कौन सा पीछा छूट गया कि सर पर सींग दिए मन बोरे, दूम ते मच्छर उड़ा, पूछड़ ते मच्छर उड़ा, और कंध जुआ जो तक हुआ पहले रेट में जोड़ा कर दे। और जौ का भुसका, जौआ के तूड़े ना पशु ने गेर के देख लियो, जब मुंह भी ला लेता है वो तो जब खा करें, जब कत्ती न होले कि मरेगा तेरे भूख मन उठती को ना, जब जौआ के तूड़े ने पशु खाना शुरू करे और खाते आना उसके मसूड्डा में, वो तो से लंबे लंबे पैनी पैनी सुई सी उसके तूड़े की चारे की, और वह मसूड्डा में फंसा करा, और नो मुंह बावरा ख्यामा का पानी पड़ा करा, और नो किन खाड़ा खा करता बेचारा। और जब अंडी पाक रहा था वो दारू पी के थालियां लात मारा करता, घराड़ी ने भी कुटिया करता। परमात्मा का नाम लिया ना, नो को सत्संग में निकम्मे आदमी जाया करे, और वो गणे बड़ी आदमी हम था, कुत्ता बनकर बैल बनकर खड़ा हो गया। इन ज्ञान ना होने से हम ऐसे दुख उठा लेते हैं, परमात्मा का नाम ना लेने से पशु दुनिया में चले गए। और अब आगे क्या होगा, फिर पीछे तू खर कीजिएगा, कुर्डी चरने जा, और बट टूटी कमर पजावा चढ़े, तेरा कागा मांस गिला, अब मांस खावा तेरा वो काग, गधा बनकर सारा दिन धंधा पीटे, कमर जावा टूटे। अब उस टूटी हुई कमर पर बोरा धरेगा सुबह, देख कितनी विचार नहीं करते हम। हमने सोचा ये तो वैसे जख्म है, अपने जख्म हो और कपड़ा भी लाग जाना, आंखों में का पानी आवे, और उस जख्म के ऊपर न्यो का नो वो कुम्हार बोरा दर दिया करे, वो पलान, और फिर उसमें ईंट भरे, ईंटा का खोरा यानी वो रेत उस बोरे में के और जख्म पर पहुंचे, उसमें वो नमक जितना काम करता है, और ऊपर ईंटा की रगड़ उसका नो चाले ना, जब नो ला गया करे। देखो कितना प्रताड़ना मिल गई इस 84 में। एक ईश्वर ना बजनते गधे और गधी बन के वजनों क्या करते, हम ना जाग रहे सत्संग में, हमने तो शर्म आवा, हमारा तो नाट्य से थारे नाट्य थे ना, उन्होंने कह दिया हम गधी बन गए, भी नाट जानते भगवान ने नो कह दिया गधी ना बनने दे, हम तक वह भी उड़े मोगरे खाओगे बराबर में, और वो भी वहां गधी बनकर दूध खाएंगे। सत्संग में आप भी आवा, अपने बच्चा ने गेल लावे। अगर आपको कोई नो हो भाई वहां कोई ऐसा गलत व्यवहार लगे तो मत आओ और मत आने दो, पर जितनी बुराई हमारे अंदर से हम दूसरे में देखा करें। अपनी जैसे कोई चोर आदमी है तो और उसके घर पर कोई ठीक आदमी आ जाएगा तो उसने वो चोर समझा करें, न देखेगा कि कोई चीज देख तो नहीं रहा, कदे चालती उठा ले जा। और जो सा आदमी होता है चोर नहीं होता, और उसके घर पर चोर आ जाए उसने चोर नहीं समझता, वो चाहे कि मैं ठाए ले जाइए बाद में, पर वो उसको चोर नहीं समझता, क्योंकि उसके अंतःकरण में चोरी की आदत कोई ना। तो अपनी कमी हम दूसरे में ज्यादा देखते हैं, जो मेरे में कमी है मैं दूसरा में देखूंगा, कदे यू भी ऐसे ही कर रहा हो। तो अपनी कमी ने हम हटा लेंगे तो दूसरे में कमी बहुत कम दिखेगी। तो इस प्रकार सत्संग में आने से हमें ज्ञान होता है कि परमात्मा क्या चीज है, और आत्म कल्याण के लिए मनुष्य जीव को मिला था। तो जब हमें इन बातों का ज्ञान होता है तब हम सत्संग के अंदर रुचि रखते हैं। अब जो सत्संग में नहीं आते, ना तो उन्हें बोलने का बेरा, ना उन्हें धर्म और कर्म का ज्ञान। हमने सत्संग के देखा था, शुरू में सत्संग मान रखा है कि 5-4 तबले बजानी इकट्ठे हो जाए, अखतारे ले आवे और एक तो एक बढ़िया शब्द गावे चढ़ा दे सखर में है, और सारी रात डांडा करके फिर नाचन लाग जाए बॉडी परेड। सत्संग में नाचन का
महाराज के ना डलाओ ना सत्संग में, वो भी नकम्मा आदमी है। सत्संग में तो पानी पड़ा आख्या मत है, एक एक बात को सुन के तो सत्संग है। और ना तिबा ढोल पीटनी है, ये रामलीला की देख लो, इन तो कोई लाभ जीव को नहीं होगा। अंतःकरण में ठेस लागे और उस परमात्मा का भय मने, लख 84 चौड़े पड़े दिखे, जब जाके ये जीव भक्ति कर सकता है। तो जैसा कि आपने सुना कि सत्संग में आकर जीव का उद्धार हो जाता है। अब जैसा कि प्रसंग चल रहा था, धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वा। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वा। भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। रहे नल नील जतन करे आर, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील जतन करे आर, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखे अपार, सिंधु पैसला तराने। जा सत रेखा लिखे अपार, सिंधु पैसला तराने। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। दसी सरपन जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुड़ा। दसी सरपन जब जा पुकारी, इंद्रमती अपने तुरंत करी सहाय। बेरोली मंत्र सुनाने वा, आपने तुरंत करी सहाय। बेरोली मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के होंठ आकाश, तरज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होंठ आकाश, डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वा। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वा। धन धन सतगुरु सत कबीर,
कबीर भगत के पीड़ मिटाने वाले, धन की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सत्य गुरु सत्य कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो, है कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो, मेट दो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले, मेट दो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त करवाने वाले, धन धन सत्य गुरु सत्य कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सत्य गुरु सत्य कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। सत साहिब। अब जैसा कि रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार, जा सत रेखा लखी अपार सिंधु पर शला तराने वाले। ये हमने आपको प्रथम दिन सुनाया था कि भगवान राम से भी पुल नहीं बंधा था और नल नील भी छिक लिए थे, उन पर भी पुल नहीं बंधा था। उसमें खुद मुनिंदर साहब यानी कबीर साहब मुनिंदर रूप में आए हुए थे। उन्होंने आके कहा कि भाई ऐसे ना बने बात, मैंने जो है इस सामने वाले पहाड़ को अपनी शक्ति तो हल्का कर दिया और वहां से उठा कर ले आओ, पत्थर ये तर जाएंगे। इस बात को सभी मानते हैं कि संतों की महिमा कोई नहीं जानता, पर कौन से संतों की? जो सतपुरुष के नुमाइंदे संत। तीन लोग के उपासक संतों की महिमा लिमिट है, सीमित है। उनकी 8 सिद्धि 9 निधि, इन तो फालतू नहीं है। और बंदी छोड़ के हमारे नाम में 24 सिद्धि आ जाएंगे आपको, और हमारे पास कहते हैं अनंतों सिद्धियां। तो जब जाके वो पुल बन जा। अब आया कि एक इंद्रमती नाम की रानी थी, और भाई बहुत घनी धार्मिक थी। वह परमात्मा में टूट श्रद्धा थी बेचारी की। और ऐसे देखा देखी किसी संत से उसने ज्ञान हो गया। उसने उसको कह दिया कि बेटी व्रत रखा कर तुम, और अच्छा रास्ता वैसे बता दिया थोड़ा बहुत तो, लेकिन मुक्ति का कोई ना था। कि संतों का आदर जरूर कराया करो। तेरे पास धन से भगवान ने मौज कर रखी से अपना पाछा बो रखा था, ऐसा तो नहीं मिल गया। आदरानी बन गई, और बेबे आगे नहीं बोएगी ना बहन तो धर्म पुण्य नहीं करेगी तो तने कुछ भी कोई ना मिले। तो उसने बताया कि संतों का भक्तों का जो भी तेरे द्वार पर आ जाए रोटी जरूर खाया करे। तो उस लड़की ने ये प्रण कर लिया, उस रानी ने, कि भाई मैं 5-6 रोटी खाया करूंगी प्रतिदिन। एक भक्त ने संत ने रोटी जरूर खाया करूंगी। मैं रोटी जब खाऊंगी जब वो खा लेगा, ताकि मेरा याद रह जाएगी और मेरा कर्म टूटे कोई ना। मैं रोटी छक लूंगी, हो सके किसी दिन मेरा याद ना रहे और ये नौकर बंदी कोई ना ख्यास करे। तो उस लड़की ने व्रत रखना भी शुरू कर दिया रोजाना का, कि जब तक संत रोटी नहीं खा ले मैं खाऊंगा कोई ना। और वैसे एकादशी का शुक्रवार का ये व्रत वो रखा करती। एक बार क्या हुआ कि कोई ऐसा समागम हो गया कि वो कोई भी संत वहां नहीं रहा। कुंभ का मेला भर गया। कुंभ के मेले पर सभी महात्मा लोग चले गए और कोई भी संत उस लड़की ने आसपास नहीं प्राप्त हुआ। रानी ने दिन चौथा निकलाया, वह भी रोटी खावा कोई ना, संत कोई मिला नहीं।
चौथे दिन, तीसरे चौथे दिन वो अपनी बांदी से कहती है, बांदी आज या तो कोई संत ढूंढ लो, और ना तेरी रानी आज जीव कोई ना खत्म हो जाएगी, आज आखिरी सांस से मेरा इस जन्म में खत्म हो जाऊंगी, अब मेरा शरीर कतई काम नहीं करेगा। अब बांदी चिंता होगी, ऊपर मंडेरे पर अटारी पर चढ़ गई और चारों तरफ देखा है तो भगवान कबीर साहब वहां पर आ जाते हैं। बांदी नीचे आई, भाग के किता किता पांच टक्के के बांदी ऐसे ऐसे एक महात्मा दिखा से, दाढ़ी बड़ी हुई से, टोपी पहन रहा है और कुर्ता और धोती सी बांध रखी से। तो बोलिए तो जाकर बुला ला भाग के कि साहब वो महात्मा भगत तो सही। तो वह गई तो उसने कहा कि महाराज जी एक बार राजमहल में चलो। तो कौन से बेबे? तक मैं दासी हूँ, बांदी हूँ। कौन बुलावा से? एक रानी। अच्छी बावड़ी, मैं क्यों जाऊँ रानी के बुलाए थे? क्यों कि तू बांदी और बेबे मैं उसके बुलाए चला गया और वहां पर राजा पत्नी कह देगी मैंने क्या बुलाई थी, तो आप पाया था बांदी के कहते मैं ना जाता, खुद आवा तो मैं चालू। वह देखना चाहो थे कि उसमें उसने सारे कारण बता दिए क्यों बुलावस है, कि ऐसे ऐसे महात्मा नहीं मिल रहा कई दिन तक, और वह रोटी जब खाओगी तो महात्मा मिल जाएंगे, नहीं तो वो मर जाएगी महाराज जी। तो बोला वे चालू जब वह खुद आवे। महाराज जी ये देखना चाहते थे कि उस लड़की में कि मैं भाव भी सह को देखा है, देखी भूखी मरे से। तो उसने बांदी ने जाके कहा कि रानी महात्मा ऐसे ऐसे कह रहा है। तो बोलिए जल्दी कर मेरा हाथ पकड़ साइड दे से। उसका हाथ पकड़ के उम्मीद सी होगी जीवन की, तो और थोड़ा शरीर में जान सी आ गई और वह फटाफट जल्दी जल्दी करके महात्मा द्वारा पहुंच गई। कहने लगी महाराज जी मेरे कंधे पर बैठ लो, आप तक को थे बुलावन की है, और मेरी जान बचाओ मालिक, भोजन पाक आओ। महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, बेटी मैं तो तेरी वो देखूं था, तेरे श्रद्धा सैक नहीं है, खाऊंगा भूखी मरती है। अकाओ महाराज जी चले गए, भोजन तैयार हुआ, महाराज के आगे रोटी रख दी। कबीर साहब कहने लगे बेटी मेरा भोजन खान का शरीर को ना, मैं तो तेज पुंज का शरीर है, मेरा मैं रोटी ना खाया करता, ना मेरा भूख ना गर्मी ना सर्दी ना प्यास कुछ नहीं लगती। तो थी भगवान, लेकिन लड़की औरत ने रानी कहने लगी जी मेरे फिर काम कोई ना, रोटी नहीं खाओगे तो मेरा काम बढ़िया नहीं और मैं तो मर जाऊंगी। नो कहकर नाड़ टेक ली। तो बोला ला बेटी चिंता ना कर, रोटी खाऊंगा। समर्थ उसी का नाम वो है, जो चाहो सो कर ले। महाराज जी ने भोजन पाया, भोजन पा के बोला बेबे तू के साधना कर रही है? कहने बोले जी मैं व्रत रखा करूं और एक महात्मा को भोजन खिलाया करूं। कि भोजन वाली बात तो तेरी ठीक लगी, पर व्रत वाली बात समझ में कोई नहीं आई। नाम किसका जपा है कि जैसा भी साधना 3 लोग की उसने नाम बताए। ने बोला बेबे तो बात कोई ना बने। क्यों महाराज जी? अक नहीं, सही नाम तुझे मिला कोई ना, ये पुण्य तने मिल जरूर जागा, अगले जन्म में कुतिया बनेगी। नाम बिना ये जीव दिया हुआ पुण्य जरूर पालेगा, और इसी कुतिया बन जाएगी किसी अच्छे सेठ का, और समय पर टूक मिल जाएंगे, बस फालतू लाभ कोई ना। मनुष्य शरीर मिलेगा नाम लेने तक, वो भी पूरे संत है, और फिर वो सुविधा मिल जाएंगी जो दान कर रखी, फिर रानी बन जाएगी, और या फिर यहाँ तो बेड़ा पार करवा कर और जिस इष्ट के तू साधना करती वहां चली जाएगी। तो मैं बोली महाराज जी ये तो हमने आज पहली बार सुना, हमारे तो किसी ने नहीं बताया, नाम ले ले वो तो नहीं बता के अपना व्रत रख लिया करे, नो कर लिया कर, नो चढ़ा दिया करे। तो के क्या बंदी छोड़ने? गरीब कोट यज्ञ असमेघ कराई, संत चरण रद नहीं तुलाई, कोट गऊ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर बिलेही, धूप तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है ना खानी। वो तीर्थ व्रत भी किया करती थी। 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जम के करना डरतम। 14 का, नौमी का, 11 की, 12 ये रखे ना करवा चौथ, इन तय जीव छुटकारा ना हो, लक्ष्य 84 मिटे नहीं। ये तुम्हारे को खाम खाम गलत मार्गदर्शन कर रखा है। करें एकादशी संजम सोई ही, करवा चौथ गधेरी होई। अब यह बात कही महाराज ने,
जो वह करवा चौथ का व्रत रखा करती है, बोली बेटी करवा चौथ रखने वाली गधी बनेगी। अब एक बार बात सुने ना, बड़ी काली आवाज है शरीर में, नो के ऊपर गधी बन जाएंगी। देखो करवा चौथ का क्यों कैसे व्रत रखते हो कि सुहाग का होता है। और जितनी बहन बेटियां जो दुआगन हो रही से, जो विधवा हो रही से, उन्हें पूछ कर देखो क्या वो करवा चौथ का व्रत नहीं रखा करती। और करवा चौथ वाले व्रत दिन विधवा हो रही होंगी, पूछ लेना कहीं अंत है, वह व्रत रख रही होगी और उधर से उसका सुहाग उजड़ गया। अनुका जी हाँ, यह बात तो ठीक से है, क्यों स्वीकार्य बात तो स्वीकार्य होंगी, एक वो बेशक कड़वी लागू पर वो मीठी हो जाती है। और ये आपको लक 84 से नहीं बचा सकती। व्रत कोई भी आपको काम नहीं देगा। व्रत करना चाहिए बीड़ी शराब मांस तमाकू निंदा चुगली का, वो व्रत हम करते को ना, और पेट भूखा मरण का व्रत जरूर कर लेते, ऐसा ठीक नहीं। करें एकादशी संजम सोई ही, करवा चौथ गदेरी होई, आठे साते करें कंदूरी, नीच चूहड़े के घर हो सूरी। ये आठम सातम की कढ़ाई करें ना, नो कहे ये अगले दिनों में सूरी बनेंगी। अब यह बात सुनकर कई भाई महसूस करते हैं कि जी ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। अब चोरी कर उसने नो को शाबाश बेटा राष्ट्रपति बन जाएगा, मिंडेर है, उसको कहना पड़ेगा कि ये गलत कर रहा है, तेरा बक्कल उतरेगा और सजा होगी। और वो चाहे काली भी मानो उस समय, और वह है उसके हित में, अहित नहीं है। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधेरी निश्चय जानी। दुर्गा देवी भैरो भूता, रात जगा में होए जब पूता। करे कढ़ाई लपसी नारी, डूबे बंश सजा घरबारी। कहते हैं कढ़ाई करे ना, उस दिन पहले लपसी रंधा करते बिना घी का हलवा, रुआ माता चढ़ाया करते। गरीबी भी नहीं चढ़ा और कौन सी उसकी खातर एक छोकला से मेरा जी रखेगी नहीं कट जा रहा टंटा मिटा, अब दुख पारे से। करें कढ़ाई लपसी नारी, डूबे वंश सदा घरबारी। दुर्गा जान पड़े तिस बगरम, संगति डूबे सब नगरम। कहते जिस कॉलोनी में ना ये दुर्गा का जागरण हुआ है, क्योंकि तो उसकी गेला सारा बगड़ डूबेगा। कैसे डूबेगा? तो ख्याल से देखिए, जो जागरण करते हैं माता का, तो 4 बात याद रखा करें। और देखो सारे तो नहीं कहते, 90% 99% आज के भगत कैंपा कोला में दारू मिलाकर पी के और फिर ढोलकी पीटन लागे सांझे। अगले बोलो जय माता दी, पछले बोलो जय माता दी, मैंने नहीं सुना जय माता की, तो नहीं बोला जय। ये 4 बात सारी रात ढोल पीट के और चले, शेरा वाली लट्टा वाली और कुछ नहीं। और इस तो महाराज के ना तो कोई तरह ध्यान बनाना, कोई भक्ति ना मार्ग, ढोल पीट के और अगला कराने वाला हजारों रुपया खर्च कर ले सीधा गधे की जूनी में। और उनके देख कर चोचले और उनके मीठे मीठे शब्द पड़ोसन और कह गया है आप भी करवा लें या जागरण, तो भी करवा ले, 20,000 रुपये लगेंगे। पीछा की तो देखी जा, क्यों सेठ करा सके बड़े आदमी उन जागरण माता का काम हम कोई नहीं होता, वो तो लापसी बढ़ो देंगे माता ने। वैसे कढ़ाई कर दी जय माता की बस, और बाहर गेर के बासी दलिया गली में खड़े हुए तो माता तो उनका जाएगी ना, 20,000 का खर्च करे हुए दलियन में 100 भी रेते में गिरा करे। अर्थात कोई भी मार्ग हमारा भक्ति का नहीं था, ना धर्म का। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। इस प्रकार महाराज जी कहते हैं कि गलत साधना बेबे अच्छी कोई ना। तो मैंने बोली महाराज जी अब आपकी बात का विश्वास नहीं होता मेरा। क्यों नहीं होता बेबे? 2 नालियां पर कैसे होगा जो तेने बनाएंगे और मेरे वाली अच्छी नहीं लगती। अगली वो तो सारे करें इसलिए हम भी कर रहे हैं, इसलिए अच्छी लगे अगला। ये तुझे लक 84 में ले जाएगी साधना, तेरा नाम भी गलत, तेरी साधना भी गलत।
और मर पड़कर तू मान ले भगवान विष्णु शिव की साधना कर भी लेगी किसी संत के मिल जाने पर, तो फिर स्वर्ग में जाओगी, स्वर्ग भोग कर नरक में, नरक के बाद गदी और कुतिया अलग 84 में। ये तुम्हारा कर्म बढ़िया हुआ है इस 3 लोक में, ये मिटा नहीं। तो ना अंदर जो है बात समावा नहीं उसकी, जल्दी से नहीं कबीर साहब की बात सुन आती। तो वो ने बोला कि एक बात सुन ले बेबे बहन, तीसरे दिन तू मर जाएगी और तेरा सांप लड़ेगा, और इतनी करवा चौथ ने और तेरी जो है ना वही कमोई और दुर्गा ने इन बर्ता ने खूब डाली है। 30 परसों तीसरे दिन तेरा सनप लड़ेगा, तो जान तो मरेगी, और यह ढाल डालिए तेरी जो साधना करी है। अब जब मरने का नंबर आवे है ना, जब घीगी बंदा जब ने सोचा है कि ऊपर बचाव हो जाए। अकमारा जी साचे उसने इतना बेरा था कि संतों का वचन टड़ा कोई ने, उन्होंने कह दिया वह साची पाओगी, वैसे नहीं कहा करते। उन्हें बोली महाराज जी मेरा क्यों कर जान बचाए, अब मेरे से तो उपदेश ले या अच्छी साधना त्याग दे, और सच्चे मन तो लग गया तो जान बचाना कोई ना बचाए। कहते दोगली सी फिर पाछे तो उसकी भी धोख मार ले, उसकी मार ले, पर मैं मदद नहीं करूंगा, चाहे मरिए चाहे जीनती रही है। और मेरी शरण में आ जा, मैं मरण नहीं दूं तेरे को, मेरे हाथ में ये सारे लेख से कर्म के लेख न मैं मिटा सकता हूँ। महाराज की बात को इन्होंने दम के साथ सुन बोले उन्होंने, तो उसने स्वीकार कर ली, महाराज जी नाम दे दो। नाम दे दिया। और एक काम करना, आज से तीसरे दिन तेरे सर्प लड़ने काल आएगा लेने के लिए पहले, और उस काल का मेरा स्वरूप बना के भी आ सकता हो, क्योंकि उसने कबीर साहब से वरदान ले रखा है कि महाराज जी मैं आपका स्वरूप बना सको, मुझे ऐसा वो दे दो वरदान। कबीर साहब ने उसको ये दे दिया, अगले बना लिए। तो कहा कि जिस संत के पास मेरा नाम होगा तेरा स्वरूप काम नहीं करेगा मेरे वाला। मैंने बोला बेटी तीसरा दिन काल आवेगा और मेरा स्वरूप बना का होगा, तो उससे बात मत करना, वो नाम सुमन करती रहना। वैसे तो गुरुजी आमर आदर ना करे तो पाप का भागी होगा, पर ईब मैं आदेश देता हूं ऐसा मत करना, आगे से करना तुम। तो महाराज जी चले गए। तीसरे दिन ठीक 4 बजे ऐसी काल आया और ने बोली इंद्रमती है, इंद्रमती कबीर साहब का रूप बना रखा। अब एक बार देखा कि महाराज जी आगे, पर वो बात याद थी तीसरा दिन तो क्या बोला थी वहां के सांप लड़ेगा। तो महाराज जी आए तो उसने मंत्र जो दे रखा था जाप करती रही। 2 मिनट के बाद उस काल का असली स्वरूप सामने आ गया। ओछा माथा, काला चेहरा, लंबे दांत, इतना बूढ़ा विकराल शरीर। और जब उस काल ने देखा कि तेरा तो वो शरीर ऊपर जो स्वरूप बनाया था कबीर साहब का वो खत्म हो गया, तो उल्टा चाल पड़ा कि उसने बेरा पट गया कि इसके पास तगड़ी समझ सकती है। उन्होंने बोला ईब तो तुम बच गई, तो फिर देखूंगा। उस इंद्रमती का पक्की दसगी महाराज जी सही कह गए थे, आज तेरी शायद थी अरी बच गई तो। और वह खुशी में अपना आनंद सोगी टलगी वाला नाम सुमन छोड़ दिया। तो केवल शाम के दिन छपेसी काल आया, यानी सूर्यास्त होने से थोड़ा सा पहले चांदना सा रह रहा था, और सर्प आया और आके इंद्रमती के पांव पर डंक मार दिया। डंक मारते हैं वह एकदम उठी तो इतना मोटा अजगर न्यू जान लग रहा, आवाज दी सर्प लड़ गया, सर्प लड़ गया, बचाओ बचाओ। बाजे आए, मंत्री राजा भी आ गया, सारे इकट्ठे हो गए। और न्यू चाहता भी देख लिया कि ये गया इधर सर्प, उन्होंने देखा कि इधर गया सर्प और एक मोरी मांग निकल गए और परले पास से निकल गया। ढूंढते अंडेंगे कितना ना पाया, अंतर ध्यान हो गया क्योंकि काल था वो खुद। अब लागी रोन बुरी तरह बेचारी, हाय मरगी महाराज जी, मरगी महाराज जी, बचाइयो मुझे बचाइए। इतने में कबीर साहब ने आते दिखे, महाराज जी आगे जी, महाराज जी आगे। कबीर साहब ने आकर उस लड़की का सर्प उतार दिया, जहर उतार दिया अपना मंत्र बोल के, और वह बैठी होगी होश में आ गई, बेहोश हो चुकी थी। फिर सारा परिवार तरना में पड़ गया, बड़ी दया करी महाराज जी, जिंदगी बख्शी। तो कहने लगा इंद्रमती अब तुझे विश्वास हो गया कि हो गया महाराज जी, और ये भी बता दिया कि ये मैंने ही थोड़ा ढीला छोड़ दिया था काल को कि इंद्रमती का तसल्ली ना होगी जो मैंने बात बताई थी। अगर मैं इस सर्प को नहीं आने देता तेरे पास तो तेरे मन में न्यू रह जाओ महाराज जी भौकाएगे, कुछ भी ना होना था न।
अरीब तेरा पेटा भर गया। महाराज जी कति लो की लकीर होगी, तेरे बिना मेरा कोई नहीं दाता। अन्नो वाला बेटी बस डट का बदन कर, जब मैं कहूंगा ना जब मरेगी, यू काल तुझे मार नहीं सकता, मौत मेरे हाथ में है तेरी, काल के हाथ में कोई ना। तो कहते 40-45 साल वाले फिर और जी, यानी सैकड़ों साल 80-85 साल की होली जब, तो बीच बीच में वह अपने पति से कहा करती कि आप नाम ले लो राजा। चंद्र विजय नाम था उनके पतिदेव का, राजा का। अब एक तो राज और पूरे ठाठ, कौन भगवान न बजाए। ने बोला देखो मैं आपने मना नहीं करता, आप कितने तो भंडारे करो और रोज सत्संग करवा ले, और मेरे तो नाम लेने की मत ना कह दिए, क्योंकि ये पाप कर्म बढ़ रहे थे उसके। भगवान का नाम इतना कड़वा लग गया था, उसने सुहावे नहीं था। कबीर पिछले पाप ते हरि चर्चा ना सुहावे, कहूंगा कह उठ चला ना और बात चलावे। ये कामों से निर्भाग आत्मा के, जिसके पाप कर्म ने बढ़ रहे। तो एक दिन इंद्रमती कहने लगी महाराज जी एक बात भी समझा दो निंत है, ये मेरी तो कति नहीं मानते। महाराज बोला बेबे इब इसका सो दिमाग कोई ना, राज का नशा तगड़ा से इसमें। ये होगा महाराज जी आप तो दया करो तो सब कुछ कर सकते हो, आप एक बार कोशिश कर लो, मानना इसकी मर्जी ना मानना इसकी मर्जी। अच्छा बे राजा को बुला लिया, महाराज जी आ रहे से, आओ महाराज जी। बैठ गया राजा आकर्षी में उन्होंने नमस्कार भी कर दो। महाराज जी कहने लगे भाई 2 दिन का जीवन से और सदा इस जीवन में रहना कोई ना, भगवान का नाम बहुत जरूरी से। राजाओं ने भी नाम लिया और मुक्ति पा ली, राज भी कर गए। जैसे अम्बरीश राजा थे और मरुत राजा थे, राजा जनक थे, बहुत गणी समझाई। नाम ले ले भाई, नाम बिना गुजारा कोई ना। राज भी करना, राज में क्या 8 लाख ऐसे अच्छा, बल्कि और नेक नीति तो राज करोगे। ने बोला महाराज जी मेरे आगे नाम का जिक्र मत करा करो, देखिया बैठी भगतनी थारी, इसने में नाटता कोई ना। चाहे कितने तो पुण्य कर लो और कितने साधु जमाओ और रोज सत्संग करा, पर मेरे तो ये 2 जोड़े हाथ की नाम का जिक्र करियो भी मत ना। आज के पास नौका कर उठ पे अपना चला गया। ने बोला मैंने तो 100 डाल के काम है, मीटिंग में जाना सब फलाना करना, क्यों ना बेरा गधा बने पाचा, मीटिंग सारी जानती रहेगी। आवड़ा कुरडिया बखाओगा गोबर जो बेरा पटेगा मीटिंग के उसे, कोई ज्ञान नहीं इस करके बकवादा में ज्ञान ज्यादा जाता है। तो बोला बेटी के समझाओ इसने बता। अपना महाराज जी आप सब कुछ कर सकते हो। फिर ने बोला समय आने दे सब ठीक हो जाए तो अपना मंडी रहे। और इसका शुक्र है भगवान का तन्ने मना ना करता, उस नीच का के कर ले, औरत ने लाठी लाकर खड़ा हो जा, खबरदार जा घर तो बाहर निकली तो पक्का दुश्मन सा उसका। और अभी भगवान आत्मा है जो अपनी औरत मना नहीं करता कि तो अपना पुण्य कर ले, अपना नाटता को ले, अपना भजन कर लिया। तो क्या हुआ, अब वो 40-45 साल फिर जी। जब 40 साल की आयु में उसका सांप लड़ा था, मरना था उसको, उसकी उम्र पूरी वाली थी। कबीर साहब की कृपा से, उनकी समर्थता से वो 85 साल की, 80-85 साल की जब बुढ़ी वाली, जब कबीर साहब ने बोले इंद्रमती के सलाह है भाई बता, सतलोक जाना चाहती है या दोबारा जन्म पाना चाहती है, दोनों मत एक फैसला कर लेने वाली। महाराज जी हैं 2 जोड़े हाथ, बहुत अच्छे के लिए जन्मा थे। क्यों पता लग गया कोट जन्म तो राजा की न मिटी ना मन की आशा, और भिक्षु को तू दर दर हंडा तुझे मिला ना निर्गुण था। फिर कहे कोट जन्म तो बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे